अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद हसन। तो जैसा कि आपने देखा कि लास्ट वीडियो में हमने लूप को देखा था, हमने तीनों तरह की लूप को देखा था, कैसे काम करती है बड़े अच्छे तरीके से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वाली वीडियो को देख लें। तो आज हम लूप की ही प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे और अब यहाँ से आगे जो हमारा पोर्शन शुरू होने वाला है, यानी कि यहाँ से आगे की जो हमारी प्रैक्टिस है वो हो गई लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक बिल्डिंग क्या होती है कि जैसे कि मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया था कि प्रॉब्लम क्या होती है, हम प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं वगैरह वगैरह। मैंने सारी डीप डिटेल उसमें हिस्ट्री बताई थी, डिटेल बताई थी। तो उसमें उस टाइम मैंने कहा था कि हम लॉजिक बिल्डिंग को बाद में देखेंगे। लॉजिक बिल्डिंग है कि उस टाइम मैंने एक एग्जांपल भी दी थी, ठीक है। अब लूप तक अगर बंदा आ गया है तो इसका मतलब है कि वो प्रोग्रामिंग करनी है उसने, या प्रोग्रामिंग सीख रहा है, उसको ये पता है कि प्रोग्रामिंग क्यों की जाती है। मैं उस डिटेल में अब नहीं जाऊँगा। अब आपके पास प्रॉब्लम है और आपने उसका सल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? हमने कौन सी स्टेटमेंट को कहाँ लिखना है, कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पर हमने वेरिएबल देखा, हमने अरे देखी, हमने लूप देखी, हमने स्विच देखी, हमने इफ एल्स देखा। इन सब को मिलाकर हमने सॉल्यूशन लिखना होता है, पर कौन सी चीज़ को कहाँ लगाना है, ठीक है, ये चीज़ होती है लॉजिक बिल्डिंग। और ये आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसा कोई कोर्स बना देगा या कोई चीज़ दे देगा जिसको आप देख के ये पढ़ के सीख लेंगे, नहीं। एक तो ये प्रैक्टिस से आएगी और दूसरा ये हाजिर दिमागी जो होती है ना, जो बंदा हाजिर दिमाग होता है वो इसको बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। मतलब कि एक पजल टाइप चीज़ जिस तरह नहीं होती, इस तरह समझ लें कि इस तरह की चीज़। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको कोई रट्टा नहीं मारना पड़ता, कुछ कोई याद नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा लूप को ही लेकर आगे चलते हैं। वो बेसिक जो प्रोग्राम्स में होते हैं लूप के, वो हम देखते हैं। अच्छा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत ही मशहूर टास्क है, कौन सा? स्टार का पैटर्न प्रिंट करने वाला। जैसे ये पैटर्न, इस तरह का पैटर्न प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। स्टार का कैसे प्रिंट होगा? बहुत ही आसान, सी आउट। जिस तरह वो नए नए सीख के करते हैं, इस तरह सब के आगे हम क्या लगा देंगे? सी आउट लगाते जाए, प्रिंट हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमने जो कुछ सीखा उन सब को यूज़ करके हमने ये पैटर्न प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे? एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी प्रोग्राम या सॉल्यूशन लिखते टाइम जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसमें मल्टीपल लूप्स या कॉम्प्लेक्स किस्म की लॉजिक हो, तो अगर उस चीज़ को कोड करना हो तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसके अंदर कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर होगा, ठीक है। आपने वो पैटर्न रिकग्नाइज करना है, पैटर्न ढूंढना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें कोई ना कोई चीज़ सिमिलरिटी चल रही होती है, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ सेम ज़रूर होती है, उसका जो होता है उसमें से कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिसके ऊपर हम सिंगल फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकें। इस चीज़ की समझ आई? थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया पर समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जांपल के साथ, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक फ़ाइल है, ठीक है। और अच्छा, इसको छोड़, फाइल वाली एग्जांपल को छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। हमने टेबल प्रिंट करना है। हम ये चाहते हैं कि यूज़र हमें जो नंबर दे हमें उसका टेबल प्रिंट करना है। ये टास्क भी हम करेंगे, ठीक है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इस टेबल में क्या चीज़ रिपीट हो रही है, क्या पैटर्न हमें मिल रहा है? एक जो इसमें से हमें पैटर्न मिल रहा है वो क्या है
कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 8 16, मतलब कि चीज़ मल्टीप्लाई बाई 2 हो रही है। और भी इस तरह के बहुत सारे पैटर्न निकाल सकते हैं। और कौन सा पैटर्न हो सकता है, जैसे अच्छा एक टास्क है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मुझे अगर याद रहा तो मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। क्या बोलते हैं उसको, रिपीटेड वर्ड, बस ठीक है। ये मैं आपको एक टास्क दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने स्टार का पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है। तो शुरू करते हैं। अब देखो, अभी आपने ध्यान रखना है कि मैं शुरू कैसे करूँगा, ठीक है। हर एक का अपना अंदाज़ होता है, लेकिन अगर बंदा शुरू हो जाए ना, एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो आगे आसानी हो जाती है। तो अब वही स्टेप हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट क्या है इस केस में, स्टेरिक है, ठीक है। क्या है, स्टेरिक है, और उसका हमने पैटर्न प्रिंट करना है। तो यह भी इनपुट। प्रोसेसिंग क्या है, पैटर्न प्रिंट करना है। आउटपुट क्या है, वो पैटर्न प्रिंट होकर डिस्प्ले होना चाहिए एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में। तो अभी हम शुरू करते हैं। मैं कर देता हूँ सी आउट। अभी देखिए मैंने शुरू कहाँ से किया, सी आउट स्टेरिक, ठीक है। अभी क्या होगा, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर अभी क्या शो होगा, रन अभी कंपाइल कर रहा है। हो गया, एक स्टेरिक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि आप पहली दफ़ा करोगे तो हो जाएगा। अभी आपने देखते जाना है। अच्छा, अब मैं 2 कर देता हूँ। अब क्या होगा, इसी तरह लेकर चलना है ना। 2 स्टेरिक प्रिंट हो गए। पर मैं बार बार इस कोड को क्यों लिखूँ, मैं क्यों ना इसको रेपिटेशन में डाल दूँ, ठीक है। अभी देखना हमारी लॉजिक कैसे बनती जाएगी, आपने ट्रिक समझनी है। पैटर्न निकाला, जो चीज़ें समझ आई उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैंने क्या करना है, स्टार को ऐसे लाइन बाय लाइन करना है ना, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं लूप चलाता हूँ। ज़रा इस चीज़ को गौर से समझना है, यहाँ देखना है, गौर से समझना है। ज़रा इस चीज़ को मैं ज़रा दोबारा पीछे जाता हूँ, रन करते हैं। देखें, एक स्टार है, फिर दूसरी स्टार, फिर तीसरा, इस तरह आगे नीचे नीचे हमने स्टार लेकर जाना है ना। तो पहले हम एक टास्क पूरा करेंगे, फिर दूसरा। अभी आपको सारी समझ आ जाएगी। फॉर, अच्छा, और फॉर लूप तो अब आ गई। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। i इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, बल्कि हम कर देते हैं 1 से स्टार्ट, 0 से थोड़ी कन्फ्यूजन रह जाती है। एंड i प्लस प्लस, ठीक हो गया। क्या होगा, अब क्या होगा वैसे, एक लाइन में 10 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, राइट। ऐसे ही है ना, एक लाइन में 10 स्टार प्रिंट हो गए। पर हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें तो ऐसे नीचे चाहिए। अगर नीचे चाहिए, अब देखें ये 1 स्टार था, मुझे 10 चाहिए थे तो मैंने लूप लगा दी, ऐसा ही है। अब जब ये लूप एंड हो जाएगी तो मैं सी आउट कर देता हूँ, किसको, नीचे वाली लाइन में भी चला जाए। अब क्या होगा, एक लाइन प्रिंट हो गई और कर्सर ने नीचे वाली एक एम्प्टी लाइन भी बना दी, ठीक है। अगर ये पूरा प्रोसेस मैं रिपीट करूं तो क्या होगा, ये लाइन पूरी करेगा, ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अगर ये पूरा प्रोसेस में 10 दफ़ा रिपीट करूं, फिर करके देख लेते हैं। थोड़ा आगे करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, फॉर, अब मैंने आई अंदर यूज़ कर लिया। अगर मैं यहाँ आई करूँगा तो अंदर वाला वेरिएबल डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं कुछ और यूज़ कर लेता हूँ, 10 j इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10 एंड j आ जाएगा हर बार इंक्रीज।
बस कुछ नहीं करना, ये सारे का सारा प्रोसेस एक दफ़ा रिपीट कर दो। क्या एरर आ रहा है? अच्छा ये गलती से हो गई इधर। अब क्या हुआ, हमारा पैटर्न तो आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, पैटर्न बन रहा है, लेकिन हमारा डिज़ायर पैटर्न नहीं बन रहा। पहले में 1 होना चाहिए, फिर 2 होने चाहिए, फिर 3 होने चाहिए, फिर 4, फिर 5, ऐसा ही है। अब ये कैसे होगा? अब देखो इसी चीज़ में हमारा जो है वो सोल्यूशन है। अब पहली में 10 क्यों आ रही, 1 क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लूप 10 तक जा रही है। क्यों ना ऐसा हो कि ये लूप पहले 1 दफ़ा चले, फिर 2 दफ़ा चले, फिर 3 दफ़ा चले। ये 10 ये क्या कर रही है? ये पूरी लाइन को डिस्प्ले कर रही है ना। क्यों पूरी लाइन को डिस्प्ले कर रही है? 10 स्टार क्यों प्रिंट करिए? क्योंकि हमने यहाँ पर 10 लिखा हुआ है इस जगह। अगर हम यहाँ पर 1 लिखें फिर, अब आप देख रहे हो मैं कैसे प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखें 1 स्टार आ गया। अब ऐसा हो कि जब ये लूप पहली दफ़ा चले तो इसकी जगह पर ऑटोमेटिकली 1 आ जाए, जब दूसरी दफ़ा चले तो 2 आ जाए। कैसे आ सकता है? अच्छा, अपना अपना जो बिल्कुल जिन बिगनर्स होते हैं, जिनका दिमाग नहीं चलता, बहुत ज़ोर लगा के भी ना, मैंने क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो मोस्टली का जो होते हैं वो इसी तरह काम करते हैं। जैसे वो एक यहाँ पर वेरिएबल बना देंगे, अच्छी कोशिश है, ठीक है, और उसमें कोई वेरिएबल असाइन कर दिया 1, ठीक है, मोस्टली ऐसे ही करते हैं। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है, कोई भी वेरिएबल बना दिया, यहाँ पर के कर देंगे, ओके जी के कर दिया, और जब भी लाइन कंप्लीट हो इसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाए। अच्छी कोशिश है, ठीक है, ये भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी कोशिश है, एक ही दफ़ा नहीं होता, आस्ते आस्ते होता है। हाँ जी, पैटर्न बन गया। क्या किया हमने? प्रॉब्लम करते गए, करते करते हमारी डिज़ायर शेप बनती गई। पहले हमने 1 स्टार प्रिंट किया, फिर एक लाइन में 10 किए, फिर पूरे किए, फिर हमने अपना डिज़ायर पैटर्न बनाया। ठीक है, टास्क हमारा हो गया। क्या ये टास्क अच्छा है? नहीं, और अच्छा हो सकता है। मुझे यहाँ पर जस्ट एक वैल्यू चाहिए थी, हर आइट्रेशन में एक ज़्यादा। तो इसके लिए मैंने कितना काम किया, अलग से वेरिएबल बनाए, ठीक है। अगर मैं गौर करूँ तो मेरे पास ये भी तो है ना, जे में अगर गौर करें तो जे में फर्स्ट टाइम 1 है, दूसरी दफ़ा जब ये लूप एंड होगी तो जे में दूसरी दफ़ा 2 हो जाएगा। तो जे को भी तो मैं यूज़ कर सकता हूँ इधर। अब ये क्या है, ये कोड थोड़ा ऑप्टिमाइज़ हो गया, काम उस तरीके से भी हुआ, काम इस तरीके से भी हुआ। फ़र्क क्या हुआ? उस टाइम का जो कोड है वो कम्प्लेक्स है, वो प्रोफेशनल नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अब क्या हो गया? ये अच्छा हो गया। इससे भी कोई ऑप्टिमाइज तरीका हो सकता है, ज़रूरी नहीं यही हो। अब आपको समझ आ रही है सिंपल हमने कैसे एक कोड जो है लूप की मदद से हमने एक पैटर्न प्रिंट करवाया। अब यहाँ पर मेरा मकसद कोई पैटर्न प्रिंट करवाना नहीं था, मकसद ये था कि हमने एक प्रॉब्लम ली और उसको फाइनल तक कैसे लेकर गए। क्या मैंने आंखें बंद करके ही एक ही दफ़ा में सारा कोड लिख दिया? नहीं, शुरू से शुरू किया और फिर आस्ते आस्ते एक शेप बनती गई। इसी तरह हर प्रोग्राम होता है, बंदा पहली दफ़ा नहीं अच्छा बना देता, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपने और करना हो तो आप यूज़र से ले लो, बाकी के टास्क मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब आपने इसके बाद टास्क क्या क्या बनाने हैं। पहला टास्क आपने तो यही स्टार को जो पैटर्न है इसी को उल्टा करना है, ऊपर 10 आए और फिर ग्रेजुअली कम हो। आपने ट्रायंगल प्रिंट करवानी है, ठीक है। अगर ट्रायंगल वाली आपसे ना प्रिंट हुई या ठीक है कॉम्प्लेक्स किस्म के मैं आके पैटर्न दूंगा, ठीक है। अगर वो आपसे ना प्रिंट हुए तो मुझे बताना है, मैं आपको उसका कोर्स कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, 2 का टेबल प्रिंट करना है, बल्कि ये सारे टास्क मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इस टास्क को मैं रहने देता हूँ, फिर हम कहीं और करेंगे। अभी जो अगर आप चाहते हो ना इसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तो आपने ये काम करना है। और अगर आपसे ये टास्क नहीं होते आपने कमेंट कर देने अपने नाम के साथ, अपने सिटी के साथ, और फिर मैं ये सारे टास्क परफॉर्म करूँगा। पहला टास्क स्टार का पैटर्न मैंने प्रिंट करवा के एक तरीका बताया है कि कैसे करना है, ठीक है। बाकी अगर सीखना है तो खुद करना पड़ेगा, ठीक है, मैं डायरेक्शन ही दे सकता हूँ। पहला टास्क आपने करना है, इसी पैटर्न को रिवर्स करना है,
अच्छा मेरी स्पेलिंग भी नहीं जाना। स्टार नंबर 2। दूसरा आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखूंगा, इस स्टेटमेंट को एनालाइज करके आपने बनाना है, ठीक है। टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड टेक का नंबर नहीं बल्कि टेक 3 नंबर्स, यूज़र से 3 नंबर लेने। एंड आपने क्या करना है, एंड डिस्प्ले द टेबल फ्रॉम फर्स्ट नंबर, टेबल ऑफ फर्स्ट नंबर, पहले नंबर जो पहले नंबर एंटर करेगा उसका टेबल प्रिंट करवाना है। स्टार्ट फ्रॉम सेकंड नंबर एंड एंड एट द थर्ड नंबर। अब आपने स्टेटमेंट को एनालाइज करके आपने क्या करना है, प्रोग्राम करना है, ठीक है। यूज़र से 3 नंबर लेने हैं और टेबल डिस्प्ले करना है। पे जो पहला नंबर वो एंटर करेगा उसका टेबल होना चाहिए, दूसरा नंबर जो एंटर करेगा वहाँ से स्टार्ट हो, तीसरा नंबर जो करेगा वो वहाँ पर एंड हो। मिसाल के तौर पर यूज़र पहला नंबर एंटर करता है 5, तो इसका मतलब 5 का टेबल डिस्प्ले होना चाहिए। यूज़र दूसरा नंबर एंटर करता है 17, तो 17 से स्टार्ट होना चाहिए। यूज़र तीसरा नंबर एंड करता है 98, तो 98 पर वो टेबल ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, बल्कि इसको मैं तीसरा कर देता हूँ। दूसरा आपने करना है ट्रायंगल का स्टार बनाना है। आई थिंक इतना इनफ होगा, आपको समझ आ जाएगी। ये 3 टास्क हैं जो आपने करने हैं। अगर ये तीन टास्क आपने खुद से कर लिए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आगे की कोडिंग आपके लिए हलवा होगी, हलवा। आप हैरान रह जाओगे कि कोडिंग इतनी आसान है, लेकिन शर्त ये कि अगर ये आपने खुद से कर दी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो मेरी सीरीज़ है ये बिगिनर्स के लिए है, बिगिनर्स से एडवांस तक। जो एडवांस लेवल के डेवलपर्स हैं, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो ये सब कुछ करके आ गए, उनके लिए मेरे आगे वाली वीडियोस उनके लिए होंगी। लेकिन उनको भी अगर ये वीडियो वो देखेंगे तो उनके कंसेप्ट में थोड़ी बहुत क्लियरेंस ही होगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। और बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज में चले जाते हैं लेकिन उनको लॉजिक बिल्डिंग नहीं आ रही होती। तो यहाँ पर मेरा मकसद छोटे मोटे टास्क करवाना नहीं है, ये आपको नेट से भी मिल जाएंगे। आप गूगल करो, चैट जीपीटी करो, आपको कोड लिख के दे देगा। फ़ायदा नहीं है, कोड आपको लिखना आना चाहिए। और एक चीज़ और, चैट जीपीटी को हम भी यूज़ करते हैं। बेसिकली चैट जीपीटी आप लोगों के लिए नहीं होती, चैट जीपीटी हमारे लोगों के लिए होती है, जो डेवलपर्स ऑलरेडी डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। चैट जीपीटी जब हमें कोड लिख के देती है ना, तो हम चैट जीपीटी को पहले बताते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। हमने कभी चैट जीपीटी को ये नहीं बोला कि हमें पूरे का पूरा कोड उठा के दे दो, नहीं। चैट जीपीटी को किन पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज कि हमने कोई वेबसाइट का पेज बनाना हो, मिसाल के तौर पर फ्रंट एंड का काम है, बैक एंड का नहीं है। तो अब हमें पता है कि फॉर्म, वो जो वेबसाइट का फॉर्म है वो कैसे बनता है, क्योंकि हमने इसके ऊपर सालों लगा के मेहनत करके सीखा है, प्रैक्टिस की है। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं फॉर्म कैसे बनते हैं। लेकिन टास्क बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी को सिचुएशन देते हैं कि हमें ये चीज़, ये प्रॉपर्टी इधर आके ये पूरा फॉर्म बना के दे दो। जब चैट जीपीटी देती है तो उसका बेड़ा गर्क हुआ होता है फॉर्म का, तो हम उस फॉर्म को फिर मज़ीद बेहतर कर देते हैं, हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। इसी तरह बैकएंड में हमने कोई काम करवाना तो हम कोई मॉडल बनवा देंगे, कोई मेथड लिखवा लेंगे, पर उसके अंदर मेथड में करना क्या क्या है वो हमारी, वो लॉजिक हम उसको बताते हैं। वो खुद से लॉजिक उस तरह से नहीं बना सकता चैट जीपीटी। हर प्रोजेक्ट की अपनी डिमांड होती है।
मसला कहाँ पर आता है कि जो नए आजकल के स्टूडेंट्स हैं उनको हलवा मिल गया चैट जीपीटी, उठाया चैट जीपीटी से अपनी प्रॉब्लम हल करवा ली, अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करना। और ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत डेंजरस है, ठीक है। ये आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने जिस टाइम में सीखी उस टाइम चैट जीपीटी नहीं थी। अब हमें इसका बहुत फ़ायदा है, हमें मसला नहीं होता। लेकिन जब चैट जीपीटी जिस जगह रह जाती है ना, तो हम तो पेड वर्जन यूज़ करते हैं ना, हमें पता है चैट जीपीटी किस हद तक काम करती है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर चैट जीपीटी नहीं काम करती, तो फिर हमें अपनी स्किल्स से वो टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी या गूगल से मैं इसीलिए कहता हूँ वक्ती तौर पर कौन सा आपने किसी को जाके टेस्ट देना है, इंटरव्यू देना है कि आप फेल हो जाओगे। तो ये सारे काम आप खुद से करें, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यूसली देखें तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बनोगे और अच्छी जगह पर इंशाल्लाह आपकी जॉब होगी। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी आपने पैटर्न मेरा प्रिंट करना है। अब जहाँ से मसला है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है, मुझसे मैं रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, किसी का और का भी भला हो जाए। ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और अभी जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो बेसिकली इसी पे काम करता है कि जब वीडियोस आप देखते हो, आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो जो एल्गोरिथम है वो वीडियो को आगे पुश करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।